अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रः व्यग्रचित्तो हतो जपः। जो ज्ञान आपके चित्त में ना ठहरे उस ज्ञान का विनाश हो जाता है। वो प्रमादेन हतम श्रुतम, आप कथा सुन रहे हो लेकिन कथा सुनने में आपका मन नहीं है। आप तो कथा में बैठे हुए हो लेकिन कथा में आपका मन नहीं है। यदि आपके मन में प्रमाद हो गया कथा सुनते हुए तो भगवान के पार्षद कह रहे हैं प्रमादेन हतम श्रुतम, आपने जो भी सुना है उस सुने हुए का विनाश हो जाता है। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, हमारे गुरुदेव ने हमें कृपा करके जो मंत्र प्रदान किया है उस मंत्र में यदि हमें संदेह हो गया तो उस मंत्र का विनाश हो जाता है। और व्यग्र चित्तो हतो जपः, हम माला हाथ में लेकर जप कर रहे हों लेकिन जप करते करते हमें चित्त हमारा व्यग्र हो गया हो, कब माला पूरी हो तो व्यग्र चित्तो हतो जपः, ऐसे जप का विनाश हो जाता है। अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम अपात्रकम हतम अश्रोत्रिये दानम अनाचारम हतम कुलम। जिस देश में भगवान का भक्त पैदा नहीं होता उस देश का विनाश हो जाता है। ये धरती टिकी हुई है, इस टिकी धरती के टिके होने का कारण एकमात्र यही है, इस धरती पर समय समय पर भगवान के भक्त पैदा होते रहे। ये धरती टिकी हुई है क्योंकि इस धरती पर भारत जैसा देश है जिस देश में गंगा और यमुना जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। अवैष्णव हतो देशो हतम श्राद्धम अपात्रकम, अपने माता पिता के श्राद्ध में हम जब भोजन कराते हैं तो भोजन कराने में यदि हमने किसी अपात्र को भोजन करा दिया तो हतम श्राद्धम अपात्रकम। अपात्र जो भगवान का भजन न करने वाला ब्राह्मण हो, जो गायत्री का जप न करने वाला हो, संध्योपासन न करने वाला हो, ऐसे अपात्र को यदि हमने माता पिता के श्राद्ध में भोजन करा दिया तो उस श्राद्ध का विनाश हो जाता है। हतम श्राद्धम अपात्रकम हतम अश्रोत्रिये दानम, हमने किसी अश्रोत्रिय को अपात्र को दान दे दिया, उस दान का विनाश हो जाता है। लोग तो कह देते हैं भाई दान तो गरीब को देना चाहिए, दान तो जरूरतमंद को देना चाहिए, लेकिन नहीं, जरूरतमंद को जो दिया जाता है उसका नाम दान नहीं है, उसका नाम है दया। गरीबों पर दया करो, जरूरतमंदों को जिस चीज की आवश्यकता हो भगवान ने आपको दिया है, दोनों हाथ खोलकर उनको बहुत मदद करो। दवाई के अभाव में कोई प्राण त्याग रहा है और भगवान ने आपको प्रचुर मात्रा में धन दिया है, इलाज करा दो उसका। जहां पर जल की कमी हो ऐसे प्रदेश में जल की व्यवस्था आप कर दो। अन्न का जहां पर अभाव हो खूब अन्न वहां पर आप दो, लेकिन उसका नाम दया है, दान नहीं है। दान कैसा होता है? दान तो विधिवत होता है, संकल्प के द्वारा होता है। वो दान यदि अश्रोत्रिय के पास में पहुंच गया, अपात्र के पास में पहुंच गया, तो भागवतकार कहते हैं हतम अश्रोत्रिय दानम और अनाचारम हतम कुलम। ऐसे वंश का विनाश हो जाता है जिस वंश में अनाचार पैदा हो जाता है। अपनी संतान को आप धन ना दे पाओ कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी संतान को संस्कार देने में यदि आप पीछे हट गए
तो इस देश का भविष्य, इस राष्ट्र का भविष्य आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। आपकी संतान आचारवान होनी चाहिए, संस्कारवान होनी चाहिए। जिस घर में अनाचार फैल जाता है, जिस वंश में अनाचार हो जाता है, भागवत कहती है अनाचारम हतम कुलम, उस कुल का विनाश हो जाता है।